पूरा घर बाड़ी सब कुछ जला दिया। यहाँ पर कुछ खाएगा तो इतना भी पैसा नहीं है। मेरे 11 लाख का सब सामान लूट लिया। MLA, तृणमूल का काउंसिलर, सब कुछ उसके साथ था। ममता बनर्जी का पूरा चमचा था। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। पश्चिम बंगाल के कई गांव में शुक्रवार को लगाई गई आग आज तक धधक रही। हिंदुओं के गांव जला दिए गए। मुर्शिदाबाद जिले में हिंदू गांव पर चुन चुन कर हमला किया गया। कल तक जो लोग इन हिंदुओं के हमसाए थे, यानी कि जिनके साथ रहते थे, उठते थे, बैठते थे या खाना खाते थे, उन्होंने ही हिंदुओं के घर जला दिए। घर को वीरान कैसे कर दिया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। टाइम्स नाम नवभारत के 3 रिपोर्टर पूजा मेहता, अभिषेक राज और तेजश्री ने जो रिपोर्ट्स वहां से भेजी है, जो रिपोर्टिंग वहां पर की है, अगर वो आप देखेंगे तो आप हिल जाएंगे अंदर से। ये रिपोर्ट झकझोर देने वाली है। ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है जैसा कि 90 के दशक में कश्मीर में हुआ था, जैसा कि अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में हुआ। आपको एक एक रिपोर्ट बताएंगे, तो बने रहिए आप टाइम्स नाम नवभारत के साथ। तो आपको दिखाएंगे एक एक तस्वीर, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश के बंगाल के कई इलाकों में हिंसा हुई है। सबसे पहले नवभारत पर बंगाल के हिंदू गांव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां हिंसा में 210 में से 180 घर जला दिए। मतलब पूरे गांव में 210 घर थे और उसमें से 180 घरों को स्वाहा कर दिया गया। ये झकझोर देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट है। जहां पर घर जलाए गए वहां पर टाइम्स नाम नवभारत पहुंचा। अब आपको सबसे पहले वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे ये साफ पता चल रहा है कि शुक्रवार की आग अब तक कैसे सुलग रही है। जरा इसकी तस्वीरें देखिए। ना, एक सामान्य जीवन जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन मुर्शिदाबाद के इस बेतबोना गांव में ना ही तो रोटी है, ना ही कपड़ा है, और मकान तो इस तरह का जो है कर दिया गया है। ये पूरा गांव जो है वो एक हिंदू जो है गांव है। यहाँ पर तकरीबन 200 से ज्यादा हिंदू परिवार रहते हैं, लेकिन एक के बाद एक इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है। हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं घर, इस घर में कुछ भी नहीं बचा है। सबसे पहले दंगाई आए, सारा सामान लूट लिया और अपने साथ जो है जो सामान ले जा सकते थे वो भी ले गए, और उसके बाद जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर तोड़फोड़ मचाई और उसके बाद आगजनी की। इस पूरे गांव को जो है शमशान में तब्दील कर दिया गया है और उस पूरे गांव को जो है आग के हवाले कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इस गांव में 200 के तकरीबन जो है यहाँ पर हिंदू परिवार रहते हैं। 200 घर हैं हिंदुओं के, और उसमें से 180 से ज्यादा घरों को आग के हवाले किया गया है। और ये फिलहाल पुलिस का आकलन है कि अभी तक के एस्टिमेट के हिसाब से 180 घर जलाए गए हैं। हालांकि जिस तरह से आगे भी असेसमेंट बढ़ रहा है, हो सकता है ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़े। लेकिन आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके पास पिछले कई दिनों से खाने के लिए खाना नहीं है, पानी नहीं है। और सबसे आपको अहम बात बताते हैं कि जो दंगाई यहाँ पर घुस आए थे, उन्होंने किस तरह से प्लानिंग की थी। अगर जो है यहाँ पर आग लगा रहे थे जो लोग, बाहर जो हैंड पंप है या वाटर पंप है, उन्होंने उसको भी तोड़ दिया था, ताकि जब घर पर आग लगाएंगे तो आग को बुझाने के लिए इन लोगों के पास जो है पानी भी ना बचे। इस तरह की जो है परियोजना करके जो है यहाँ पर सोची सजी साजिश के तहत यहाँ पर इस पूरे जो है काम को अंजाम दिया गया। हमारे साथ भी एक शख्स यहाँ से जुड़ रहे हैं, इसी गांव से। दादा, हम देख रहे हैं कि आपके गांव में अब शायद ही कोई ऐसा घर बचा है जिसको जलाया नहीं गया है। लगभग पूरा गांव जला दिया गया है। पूरा गांव जला दिया। थोड़ा सा 2-3 गांव बचा है जहाँ पर हम लोग रहते थे, पूरा 15-20 आदमी, वो छोड़ के बाद बाकी पूरा जला दिया। 200 से प्लस घर में लूटपाट हुआ, 180 घर में जला दिया। पूरा घर बाड़ी सब कुछ जला दिया। शुक्रवार जो जुम्मा का दिन होता है, मदरसा छाप का आदमी और हमारा आजार पजार जो बच्चे लोग रहते हैं, जो हम लोग पाजीरा में जो आदमी लोग रहते थे, वो लोग भी आए, पूरा जला दिया। मौलवी साहब, जितना भी आदमी था, MLA, TMC का काउंसिलर, तृणमूल का काउंसिलर, सब कुछ उसके साथ था। MLA MP पूरा साथ है। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं है किया हमारे लिए। पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं किया। वो लोग आके इधर भी अभी आवाज कर रहा है। इधर से 2 घंटा लगता है, 2 घंटा नहीं 20-15 मिनट लगेगा गाड़ी से आएगा तो। पुलिस प्रशासन इधर है। शमशेरगंज थाना 15 मिनट लगेगा गाड़ी से, 5 घंटे के बाद आता है। जब काट देता है, खून खराब होता है, तभी आता है। सोचो तो अभी पुलिस का भरोसा कौन रहेगा। पूरा गैंग उसका पूरा रेडी था।
पूरा जमायत पूरा रेडी था उसको कैसे अंजाम करना है, किस तरह से आना है। 2, 4, 5 हजार आदमी आए एक साथ में। और कह रहे थे कि कोई मौलवी भी हाँ, पूरा मौलवी शुक्रवार जो नमाज पढ़ता है ना, मौलवी उसको माइक में मस्जिद में अनाउंस कर दिया, पूरा आदमी आ जाओ, हिंदू को मारो काटो, ऐसा बात हो रहा था माइक में शुक्रवार को। बांग्लादेश बनाए दिए। पूरा बांग्लादेश में रहते हैं हम लोग। अभी जो फिलहाल अभी जो टारगेट चल रहा है पूरा बांग्लादेश, मुर्शिदाबाद पूरा बांग्लादेश चला गया। अगर ममता बनर्जी रहेगा ना 5 साल तो ये पूरा वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बना देगा। पूजा मेहता की अभी तो आपने एक रिपोर्ट देखी, अब आपको दूसरी रिपोर्ट दिखाते हैं। सोचिए कि मुर्शिदाबाद के हिंदुओं पर इस वक्त क्या बीत रही होगी। दंगाई उन्हें सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं कि बंगाल को बांग्लादेश और पाकिस्तान बना देंगे। जरा देखिए। यहाँ पर बीड़ी का कारोबार था, 20 जल बीड़ी था, 9-10 लाख बीड़ी था, सब बीड़ी लूट लिया। पत्ता मुक्तामक था, रुपया था 1 लाख, सब लूट लिया। 5 भरी सोना था, सब बहर करके टीवी था, सब था। 100 के साल मरे, घर का फर्नीचर और खाट था, खाट भी बहर करके निकल लिया, सब लिया। टीवी, वहाँ पर बीड़ी जल रहा है, यहाँ पर बीड़ी जल रहा है, देख लीजिए। सब जाल के जाल लूट लिया, सब आग जला दिया। बेड तक लेकर चले गए, बेट सब तक लेकर चला गया, रुपया लेकर चला गया। मेरे को मार के ही कर दिया, सब बम टम चला रहा था। यहाँ पर घर में मेरा 25-30 बम चलाया था, पेट्रोल जला के आग लगा दिया। कौन थे दादा ये? सब जानते हैं, सबको पहचानते हैं। हमको विचार चाहिए। बोल रहा था कि बांग्लादेश बना दूंगा, यहाँ से बांग्लादेश पाकिस्तान बना दूंगा। हम इस गांव में देख रहे हैं कि 1-2 दुकान दूसरे जो है समुदाय की है, हिंदू के नहीं है, लेकिन उनकी दुकानों पर कोई भी हमला नहीं हुआ है। नहीं, कोई मुसलमान आदमी को कोई दुकान नहीं हमला हुआ, हिंदू को सब हुआ। मुसलमान को एक भी यहाँ पर मुसलमान का दुकान है 2, कोई नहीं छुआ। देख रहा है जब मुसलमान का दुकान है कोई नहीं छुआ, हिंदू का दुकान है तोड़ दिया, बाहर कर लिया सामान। अब जरा सोचिए कि हालात यहां तक हैं कि जिस घर में कभी तुलसी माता को पूजा जाता था, कभी हंसी और ठाकों की आवाज जिन घरों में गूंजती थी, अब वहां कोई नहीं बचा। हर तरफ वहां अगर कुछ दिखता है तो वो राख, बेबसी और मायूसी ही दिखती है। मुर्शिदाबाद के बेतबुना गांव में जहां एक के बाद एक घरों को आग के हवाले कर दिया गया, इस पूरे गांव को जो है खत्म और नष्ट कर दिया गया। आज भी इस गांव के एक हिंदू घर पर जो है आग सुलग रही है। इस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं और सुरक्षित जगह पर चले गए हैं। उनका घर जो है पीछे छूट चुका है, लेकिन इस घर में आज भी आग जो है सुलग रही है। और आप सोचिए, शुक्रवार के दिन जिस तरह से हमला हुआ इन घरों पर और जिस तरह से लूट मचाई गई, जिसका जो मिला, यहाँ तक कि स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर से लेकर बेड तक को सोने चांदी की चीजें, कैश, तमाम जो चीजें यहाँ पर थी सबसे पहले वो लूट की गई और बेहद सिस्टमैटिक तौर पे ये पूरी चीज की गई, प्लानिंग के तौर पे किया गया। और जब सब कुछ उन्होंने लूट लिया तब जो है इस घर को तोड़ा फोड़ा गया और आग के हवाले कर दिया गया। हम भी एक हिंदू परिवार के घर पर हैं और हर एक हिंदू घर पर जो है इस तरह से दिखता है कि किस तरह से तुलसी की पूजा की जाती है। और इसी तरह से एक एक घर को आइडेंटिफाई कर निशाने पर लेकर जो है उन्होंने लूट मचाई और आग के हवाले किया। इस रूम का जो है छज्जा टूट चुका है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आगजनी की गई है और आज इतने दिनों के बाद भी जो है आग जो है सुलग रही है। और सबका आरोप ये है कि तृणमूल सरकार ने और पुलिस ने जो है कुछ भी नहीं किया, कोई आगे नहीं आया। और साथ ही इन परिवारों की जो बच्चियां हैं, महिलाएं हैं, उनके भी इज्जत पर जो है हाथ डालने की कोशिश की। कई का जो कहना है कि उनकी बेटियों को जो है ले जाने की कोशिश की टांगते हुए, और उसके बाद जो है किसी तरह जान बचाने के बाद वो यहां से निकले हैं। घरों के घर जो है फिलहाल जल रहे हैं आज भी इस बेतबुना गांव में, और पूरा जो है गांव जलकर खाक हो चुका है। और लोग इन घरों पर भी नहीं है और सुरक्षित स्थानों में गए हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ना ही उनके पास पैसा है कुछ खरीदने का कि वो कुछ खा ले, और ना ही पानी है, क्योंकि वाटर पंप जो है और साथ ही जितने भी वाटर सोर्सेज है वो सिस्टमैटिकली जो है उन्होंने जो है नष्ट कर दिए। टैंक भी जो है वो नष्ट कर दिए। 2 वजह से, सबसे पहली एक कि किसी को पीने का पानी ना मिले, और दूसरा इसलिए कि जब घरों पर
आग लगाई जाएगी तो आग बुझाने के लिए भी जो है पानी न मिले उनको। तो किस तरह से पूरी परियोजना के तहत इन पूरे काम को अंजाम दिया गया है। अब ये बड़ी चैलेंज है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए, कि वो ये निकाले कि आखिरकार इस पूरे जो है प्लानिंग के पीछे मास्टरमाइंड कौन है। क्योंकि ये एक दिन की घटना नहीं हो सकती है जहां एक तरफ नेशनल हाईवे पर घंटों तक पुलिस को एंगेज कर रखना और दूसरी ओर चुन चुनकर मुर्शिदाबाद के धुलियान इलाके में जितने भी हिंदू गांव हैं वहां पर इन परिवारों को निशाने पर लेना और एक तरह से इन हिंदुओं का नामो निशान मिटा देने का। एक ऐसा शख्स जो अपने घर परिवार के साथ खुश था, हिंसा वाले दिन कैसे सब कुछ बदल गया। जब आप उसकी जुबानी सुनेंगे, जब उसकी आप बीती आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बेतबुना गांव को जो है बिल्कुल जलकर जो है वो खाक हो चुका है। ऐसे में बच्चू मंडल के घर हम पहुंचे हैं और शनिवार के दिन जो है यहां पर हमला हुआ तो उनके घर पर, इसी बेतबुना गांव में उनका घर है। इसके पीछे हम देख सकते हैं किस तरह से उनकी बाइक को आग के हवाले कर दिया गया है, उनके घर पर आगजनी की गई, लूट लिया गया इस घर को। और साथ ही उनकी जो दुकान है वो इसी गांव में है, चाय की दुकान लगाते हैं, उस चाय की दुकान को भी जो है पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो ये बता रहे हैं बांग्ला भाषा में कि जो है शुक्रवार के दिन जो है उनकी जो दुकान है उस पर हमला हुआ, शनिवार को जो है इनके घर पर हमला हुआ। और आप देख पा रहे होंगे कि उनके सर पर चोट है और वो चोट इसलिए है कि जब दंगाई उनके घर पर घुस आए थे और यहाँ पे लूट मचाने की कोशिश कर रहे थे, वो रोक रहे थे और तभी जो है उन पर हमला होता है। दादा, आप पर भी हमला हुआ, आपको चोट भी आई, आप तो अस्पताल में भी थे। हाँ, আমরা সব হাসপাতালে ছিলাম, আমরা ভর্তি ছিলাম, 2 दिन আমি ভর্তি ছিলাম হাসপাতালে। आप जानते हैं कि लोगों ने अपने इलाज के लिए पैसे जोड़े थे और जो पैसे जोड़े थे हिंसा भड़काने वालों ने उसे भी नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी एजेंडे के तहत, सोची समझी प्लानिंग के तहत लोगों को निशाना बना रहे थे। दिल दहला देने वाली कहानी हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। एक और हिंदू परिवार और किस तरह से इस गांव में जब पूरा गांव जो है जलकर खाक हो चुका है, तमाम हिंदू घरों को जो है आग के हवाले कर दिया गया है, तब यहाँ पर देवगन जो है उनके परिवार से बात करेंगे। उन्होंने हाल ही में जो है एक जमीन बेची थी और उससे जो पैसा आया था आपने वो भी यहाँ पे रखा था, क्योंकि उनकी उनका ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने वो पैसा रखा था। और जब दंगाई यहाँ पर आप पहुंचे, उन्होंने यहाँ पर बेड से लेकर तमाम चीज जो है वो लेकर तो चले गए और जमीन बेचने के बाद जो पैसे रखे हुए थे उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो भी यहाँ पर लेकर चले गए। दोनों जो है पति पत्नी हमसे फिलहाल बात करेंगे। दादा, क्या माहौल था तब, कितने लोग आए थे? 20-30 लोग आए थे हमारा घर में, जला दिया घर को, अंदर बम फटाया है, तरवाल लिए, छेनी लेके, बम लिए, पिस्तौल लिए, चला से तरवाल लिए, चला से আমরা কেমন করে থাকতাম ঘরে, এই ভয়ে পালিয়ে গেছি ঘর ছেড়ে। पूरा गांव जो है सबके घर पर हाँ, सबके घर। ये क्या हिंदू गांव है? हाँ, हिंदू गांव है, सही बात। मुस्लिम सबसे चारों तरफ से आया है, घेर के अकबर लूटपाट कर लिया है घर, सबको जला दिया है। पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई हेल्प नहीं कर रही है, पुलिस को हेल्प नहीं किया है हमारा। बीएसएफ आए है, उस तरफ से मदद हुई है हमारा, नहीं हमको सबको मार देता है। लेकिन बंगाल सरकार से कोई मदद आई नहीं।